हेलो स्टूडेंट, हमें दिया गया है लेट बी द नॉन जीरो रियल नंबर सपोज अ फंक्शन एफ आर टू आर वे डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ जीरो में वन दे रखा है एंड हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो और एफ डैश एक्स का वैल्यू दे रखा है एफ डैश एक्स हमारा इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना, तो इसके बारे में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। तो हमें दिया गया है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है ना। तो इस एफ एक्स को हम इधर लेके आया तो हमारे पास हो जाएगा। ओके, अगर मैं जस्ट इस तरह इमेजिन करो, अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, तो हम लोग करते क्या है, अगर तुम इसको एफ एक्स को वाई मान लो ना, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो क्वेश्चन थोड़ा देखने में भी आसान होता है और फिर बाकी भी क्या चल रहा है वो समझ में भी आ जाता है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, एफ एक्स को मैं वाई मान रहा हूँ ताकि तुम ये समझ पाओ हुआ क्या था। तो एफ डैश हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि अगर मैं इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दूँ ना तो तुम समझ जाओगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ऐसे अब तुम ऑलरेडी जानते हो कि हमारा अगर ऐसे लिखा तो वाई से हम डी डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन पी स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो डी वाई वाई मतलब एल एन वाई हो जाएगा। बस सॉल्व करते रहो। अब शायद तुम कैच कर रहे हो कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो ये तरीका यही है कि अगर कभी भी मान लो एफ एक्स से एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो हम इस तरह से कर लेते हैं, हमारा बन जाएगा वन बाई बी टेन इनवर्स एक्स बाई बी प्लस सी है ना। तो यहाँ से हमारा वाई आ जाएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा मतलब ई के पावर वन बाई बी टेन इनवर्स एक्स बाई बी प्लस सी। तो ये हमारा वाई हमारा क्या था, वाई हमारा एफ एक्स था ना। अब इसको कन्वर्ट कर लो, एफ एक्स हमारा हो जाएगा ई के पावर वन बाई बी टेन इनवर्स एक्स बाई बी प्लस सी है ना। अब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया, मैं इन्फॉर्मेशन के पास जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है कि एफ जीरो हमारा वन है, प्रॉपर्ली देखो हमें एफ जीरो वन दिया है ना। तो एफ जीरो वन है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वाई का वैल्यू वन है, मीन्स एफ एक्स का वैल्यू वन है, तो पुट कर देंगे तो वन इज इक्वल टू जाएगा ई के पावर वन बाई बी टेन इनवर्स जीरो बाई बी प्लस सी। ये ऑलरेडी जानते हैं टेन इनवर्स जीरो हमारा जीरो होता है, तो आगे ई के पावर सी इज इक्वल टू वन। अब ई के पावर सी इज इक्वल टू वन यानी सी का वैल्यू क्या होगा, जीरो, ठीक है ना। तो हमें फंक्शन मिल चुका है, हमारा फंक्शन एफ एक्स हो गया है। मैं उसको लिख देता हूँ, एफ एक्स हमारा आ गया ई के पावर वन बाई बी टेन इनवर्स एक्स बाई बी है ना। ये हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन को बहुत प्रॉपरली देखो क्योंकि इस फंक्शन से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। अब ऑप्शन हम लोग रीड करते हैं। ऑप्शन में क्या दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन बोला गया कि अगर b ग्रेटर देन जीरो तो हमारा एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, सेकंड है डिक्रीजिंग हुआ, और एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का मल्टीप्लीकेशन है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो हमें एफ एक्स मिल गया, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमें जो आसान लग रहा है उसको मैं निकाल लूँ, तो हो जाएगा ई की पावर वन बाई बी टेन इनवर्स माइनस एक्स बाई बी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारा माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा ई की पावर माइनस वन बाई बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई बी। और अगर तुम इसको प्रॉपरली देखो, ये ई के पावर को सी है तो ई के पावर ये माइनस सी है, तो हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा माइनस वन। तो हमें ये क्लियरली मिल चुका है कि हमारा एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा वन हो जाना है, ठीक ना। तो ये तो हमें क्लियरली मिल गया, तो हमारा एक ऑप्शन करेक्ट मिल गया। वो ऑप्शन कौन सा था, मतलब शायद सी पार्ट था, है ना। सी पार्ट हमें करेक्ट मिल गया। ओके, सब्ट्रैक्शन में कुछ होना नहीं क्योंकि ई के पावर सी माइनस ई के पावर सी में से कुछ नहीं हो, जीरो तो नहीं होता है ना। अब आते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो हमें एफ एक्स मिल गया तो हम एफ डैश एक्स यहाँ से निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स हमारा था एफ एक्स अपॉन एफ एक्स मतलब ई की पावर वन बाई बी टेन इनवर्स एक्स बाई बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है, देख मैं वेरीफाई करा दे रहा हूँ। ये हमें दिया है, एफ एक्स अपॉन दिया था ना, एफ एक्स का वैल्यू निकाल लिया। और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि ई के पावर कुछ भी हो, ई के पावर समथिंग मीन्स ई के पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है, चाहे वो एक्स पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। ई के पावर कुछ भी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, हमारा एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। किसके लिए, फॉर बी बिलोंग्स टू आर। बी कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता, मीन्स बी अगर जीरो हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम ये नहीं बोल सकते बी जीरो होगा क्योंकि बी क्लियरली जीरो नहीं हो सकता। तो ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग भी आ जाएगा, किसके लिए, अगर हमारे पास ओके ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, बी ग्रेटर देन जीरो के लिए। ओके, निगेटिव के लिए हम क्यों क्यों बात नहीं कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन में बी ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है ना, यहाँ पर बी बिलोंग्स टू आर चाहिए था क्या, नहीं क्योंकि जीरो नहीं हो सकता ना। ओके, बी लेस देन जीरो हुआ तो भी हमारा इंक्रीजिंग आएगा, तो ये बी पार्ट करेक्ट हो जाता अगर लेस देन जीरो होता, तो वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग लिखा तो हमारा बी पार्ट भी करेक्ट होता, इन्होंने डिक्रीजिंग लिख दिया तो इसलिए गलत है, ठीक ना। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए और सी। थैंक यू।